तो कुछ रूल्स हैं एक एस्थेटिक फिज़ीक को बिल्ड करने के लिए। अगर तुम लोग इन रूल्स को जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, अगर इनको तुम फॉलो कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारी फिज़ीक को एस्थेटिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो रूल नंबर 1 इज़ सिंपल। जो तुम्हारी स्लीप है सबसे पहला, वो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी फिज़ीक को बनाने के लिए, वो सबसे मेन पिलर है। तो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। अगर तुम्हारी स्लीप, तुम 7 to 9 आवर्स नहीं सो रहे हो, और कितना ही हार्ड ट्रेन कर लो, तुम कितनी अच्छी डाइट ले लो, कितना ही अच्छा तुम्हारा ट्रेनिंग स्प्लिट हो, बट अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, तुम्हारे को वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे को एक्चुअली में चाहिए। पहली चीज़ यही है, तुम्हारे को सोना पड़ेगा। जब तक तुम सोना स्टार्ट नहीं करोगे 7 to 9 आवर्स, तुम्हारी फिजिक ढंग से डेवलप नहीं होने वाली है। तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी भयंकर स्लो होगी, तुम लोग खुद परेशान हो जाओगे कि मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना सब कुछ एफर्ट्स पुट इन कर रहा हूँ, मैं 2-2 घंटे जिम में भी ट्रेन कर रहा हूँ, मैं डाइट भी ले रहा हूँ, बट फिर भी तुम्हारे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो तुम्हारी स्लीप को सबसे पहले सुधारो। एंड स्लीप को सुधारने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, और स्ट्रेस को जितना ज़्यादा हो सकता है मैनेज करके रखना है, क्योंकि पूरी तरीके से कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। एज़ यू ऑल नो, स्ट्रेस को 100% पूरा हटाना तुम्हारी लाइफ में से ज़्यादा ही मुश्किल है, बट ठीक है, तुम लोगों को मैनेज करना आना चाहिए स्ट्रेस। सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, इसके अंदर कुछ भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। एंजाइटी है, कुछ दूसरी चीज़ रहती है, उसके लिए और दूसरे वीडियोज़ हैं, उन्हें जाके देखो। तुम्हारी एंजाइटी खत्म करो, तुम्हारा स्ट्रेस खत्म करो। अगर क्योंकि रात को तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं, तुम्हें किसी भी टाइप का स्ट्रेस रहता है, तो तुम्हारी स्लीप खराब होगी, और वो तुम्हारी बॉडी को भी अफेक्ट करेगा, तुम्हारे गेन्स को भी अफेक्ट करने वाली है वो चीज़। सेकंड पॉइंट इज़ गुड डाइजेशन। कितना ही अच्छा खा लो, कितनी ही अच्छी डाइट ले लो, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तुम सारे न्यूट्रिएंट्स को ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, तुम्हें पच नहीं रहा है जो तुम खा रहे हो, तुम्हारे को लग नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तुम्हारी चीज़ें। इतनी हाई प्रोटीन डाइट ले लो, तुम लोगों की रिकवरी अच्छी नहीं होने वाली है, तुम्हारा मसल बिल्ड नहीं होगा जब तक तुम अपने डाइजेशन को बेटर नहीं करते हो। तो पहले अपने गट को बेटर करो, अपने डाइजेशन को बेटर करो, उसके बाद में फिज़ीक बनाने की सोचना। ये पहले जो मैंने, ये स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है सबसे मेन होने वाले हैं पूरे उसके। अगर तुम लोग स्लीप अच्छी ले रहे हो, अगर तुम्हारा डाइजेशन बेटर है, तुम सारे न्यूट्रिएंट्स को ढंग से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, तुम्हारी फिज़ीक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज। अब देखो भाई, प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, और इंडिया में कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बना दिए, लोग कह कह के चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं। दाल प्रोटीन का ऑप्शन नहीं है, दाल प्रोटीन का सोर्स नहीं है, वो एक कार्ब का सोर्स है। तो दाल को प्रोटीन के लिए खाना बंद कर दो। दाल एक कार्ब का और फाइबर का अच्छा सोर्स हो सकता है, बट तुम्हारे प्रोटीन के लिए वो एक अच्छा सोर्स नहीं है भाई। तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन पाउडर्स ऐड नहीं भी कर रहे हो, तुम्हारे लिए चल जाएगा, बट अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम कितना पनीर खा लोगे भाई, कितना दूध पी लोगे। अगर तुम लोग ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा यूज़ करोगे, कुछ लोगों को होता है डेयरी से प्रॉब्लम वगैरह भी हो जाती है, तो भाई कितना ही तुम डेयरी कंज्यूम कर लोगे, एक लिमिट होती है डेयरी की भी। तो डेयरी के पीछे भागना अंधाधुंध बंद कर दो। प्रोटीन पाउडर्स को ऐड कर लो जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें सही में ज़रूरत है। पूरे दिन भर का 1-1.5 स्कूप से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एंड एक बार ये पूरा एक स्कूप ऐड मत कर लेना। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आधी स्कूप से स्टार्ट करो, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा लेना। जब वो तो तुम लोगों को ही पता है कि एक बारी में किसी भी चीज़ को अंधाधुंध अगर अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा डाइजेशन जा सकता है, तुम्हारा गट जा सकता है। बहुत बेसिक है ये सारी चीज़ें। जैसे गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज के अंदर आ सकता है तुम्हारा पनीर, बेसिकली वही डेयरी सोर्सेज, बट इनको ज़्यादा मत लेना। ये कहूँगा मैं कि एक अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट में ही खाना। पनीर, पनीर, चिकन, टोफू एंड फिश एंड मटन, रेड मीट जो होता है बेसिकली। और जो दूसरे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज है, वही एग्स वगैरह जो भी बच रहे हैं तुम्हारे, प्रोटीन पाउडर वगैरह, इन सबको तुम काउंट कर सकते हो इस चीज़ के अंदर। बट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज डालो। और प्लीज़ सोया छोड़ दो भाई, कितना भागोगे तुम लोग सोया के पीछे। आई डोंट नो सोया को क्यों यूज़ कर रहे हैं लोग अभी प्रोटीन के लिए। अभी 2 रिसर्च मैंने पढ़ी थी 2 या 3 दिन पहले, जो उसके रिसर्चर्स थे ना जिन्होंने बोला सोया सेफ़ है, वो सोय की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं भाई। पता नहीं कोई एक तो बंदा था जो सोय की इंडस्ट्री का ही कुछ तो हेड वेड था, क्या था। तो प्लीज़ भाई, रिसर्चेस पे भी ऐसे बिलीव नहीं कर सकते हम आज के टाइम पे, तो उन रिसर्चेस पे भी बिलीव करना बंद कर दो। एंड सोय को छोड़ के थोड़े अच्छे प्रोटीन सोर्सेज, चिकन वगैरह, एग्स वगैरह, प्लीज़ शिफ्ट हो जाओ। ये वेजिटेरियनिज़म या वीगनिज़म छोड़ दो। तुम्हारी हेल्थ पहले आती है, इसका भी थोड़ा समझो। तुम्हारा पाप पुण्य एक बार को बाद में देख लेना भाई। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग है। टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग के लिए मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल दी है। अगर तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो तुम्हारे को तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है, टेस्टोस्टेरोन क्यों ज़रूरी है, तो भाई एक चीज़ समझ लो, टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी पिलर है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर तुम्हें और वीडियोस चाहिए और डिटेल गाइड चाहिए तो बता देना, मेरे को कमेंट कर देना, बना दूंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो, टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग बहुत ईजी है। यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। तुम्हारे को एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेनी है, 7 to 9 आवर्स की।
नॉन नेगोशिएबल है भाई, नहीं कर सकते उसके अंदर कुछ भी कम ज़्यादा। और तुम्हारे को स्लीप के साथ में एक अच्छी डाइट लेनी है और एक अच्छा डाइजेशन रखना है, एक अच्छा गट रखना है तुम्हें। अच्छी स्लीप के साथ तुम्हारे ओवरऑल गट हेल्थ का ध्यान रखना है। ओवरऑल गट हेल्थ का ध्यान रखते हुए तुम्हारे को तुम्हारे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज को यूज़ करना है। एंड दैट्स इट। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग आधी से ज़्यादा यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आधी से ज़्यादा लिटरली तुमने यहाँ पे चीज़ें कवर कर दी है। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, अगर तुम लोग काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो और इन कुछ सालों में तुम्हारी फिज़ीक इंप्रूव नहीं हो पाई है, तुमने बहुत हार्ड कोर नेक्स्ट लेवल भयंकर स्प्लिट्स और वर्कआउट्स ट्राई कर लिए हैं, फिर भी तुम्हारी फिज़ीक इंप्रूव नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हैं। इस वजह से भी तुम्हारी फिज़ीक इंप्रूव नहीं हो रही है। तो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारी फिज़ीक में तुम्हारे को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरा फिफ्थ पॉइंट आता है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जिम में भी करना है तुम्हें और डाइट में भी करना है। आज अगर तुम लोग 10 केजी के डंबल से 12 रैप निकाल पा रहे हो, तो अगली बारी तुम उस 10 केजी के डंबल से 15 रैप निकालोगे। दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब तुम इसको डाइट में कैसे करना है, तो हर वीक 300 टू 500 कैलोरीज का एक सरप्लस क्रिएट करना है और धीरे धीरे मसल गेन करना है। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे मोटे भी नहीं होगे, तुम्हारा मसल मास भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आई नो एक मेन गेन वाला कॉन्सेप्ट भी है कि तुम मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर रह के भी अपना गेन कर सकते हो मसल को, बट वो क्यों करना है अगर तुम 300-500 कैलोरीज हर हफ्ते बढ़ा के कर पा रहे हो। तो ये मेरी अप्रोच है, तुम्हारी अप्रोच थोड़ी अलग हो सकती है। एंड सिक्स, जिसके ऊपर तुम सभी लोगों को ध्यान देना है, जो कि तुम्हारे वर्कआउट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कौन सी स्प्लिट फॉलो करते हो दैट डजेंट मैटर, तुम कौन सा वर्कआउट लगा रहे हो दैट डजेंट मैटर, कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हो दैट डजेंट मैटर। तुम सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है तुम्हारी रिकवरी। क्योंकि एक चीज़ को समझो, तुम्हारी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम एकदम इंटेंस हार्डकोर वर्कआउट लगा चुके हो, तुमने डाइट ले ली है, बट अगर तुम ढंग से रिकवर नहीं हो रहे हो, तुम सिर्फ 6 से 7 दिन वीक में ट्रेन करे जा रहे हो, बट बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो भी तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ एक्टिव रेस्ट डेज निकालो, जिसके अंदर तुम लाइक ऐसा वीक में 3 से 4 दिन ट्रेन कर रहे होंगे या 5 दिन मैक्स, और 2 दिन तुम कार्डियो वगैरह कर रहे होंगे, या एक्टिव रेस्ट डेज पे तुम ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, या दूसरी चीज़ें योगा स्ट्रेचिंग वगैरह। बहुत चीज़ें हैं जिनको तुम एंजॉय करो। कोई सी भी एक ऐसी एक्टिविटी डाल सकते हो तुम जिसको तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, तो उसको डालो अपने मन से। और एक्टिव रेस्ट डेज भी तुम्हारे वर्कआउट के अंदर, वर्कआउट प्लान के अंदर इंक्लूड करो, क्योंकि तुम्हारी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ गधों की तरह वर्कआउट लगाने से फिज़ीक नहीं बनती है भाई, रिकवरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोग मेरे को हेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी यही बनी हुई है कि भाई तू हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं करेगा तो फिज़ीक कहाँ से बनेगी। बट ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हारे को रिकवरी भी उतनी ज़रूरी है जितना तुम्हारा वर्कआउट ज़रूरी है। एंड सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर 2 वीक के अंदर तुम्हारी बॉडी की, जो तुम्हारी फिज़ीक है, उसकी प्रोग्रेस की कुछ पिक्चर्स क्लिक करके तुम्हारी गैलरी में रखो। एंड पहले जो 2 वीक की तुमने फ़ोटो ली थी, और अब जो तुम आने वाले 2 सेकंड मतलब 2 वीक बाद में फ़ोटो लेने वाले हो, पिक्स क्लिक करने वाले हो, उससे उसको कंपेयर करो कि तुम्हारा किधर मसल बढ़ा है, किधर नहीं बढ़ा है, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या फैट लॉस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसके हिसाब से तुम्हारे वर्कआउट को चेंज करो, उसके हिसाब से तुम्हारी डाइट को चेंज करो। तुम्हारे पे एक पूरा ब्लूप्रिंट क्रिएट तुम खुद कर लोगे अगर तुम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे ना, कि अगर तुम समझ पा रहे हो तुम्हारी फिज़ीक में क्या तुम्हें ऊपर नीचे करना है, क्या नहीं करना है। एक ऐसा बॉडी को लेके या फिज़ीक को लेके कैसा भी डाउट है, तुम लोग कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को दूर कर दूँगा।